बीहड़ जिसने कई बागियों तथा डकैतों को जन्म दिया, बीहड़ जिसने कई खूंखार डकैतों को अपने आंचल में पनाह दी, बीहड़ जहां से पैदा हुए डकैतों ने वक्त वक्त पर कानून व सरकार को अपने जूती की नोक पर रखा। इसी बीहड़ के पास एक गांव में पैदा हुआ था आतंक का दूसरा नाम कहा जाने वाला डाकू निर्भय सिंह गुर्जर। नमस्कार, स्वागत है आपका ग्वालियर खबर में। मैं हूं आपके साथ सुधांशु गौड़ और आप देख रहे हैं ग्वालियर खबर की खास पेशकश चंबल के बागी। निर्भय सिंह गुर्जर के अपराधों का काला चिट्ठा खोलने पर पता चलता है कि उसके खिलाफ 200 से भी अधिक मुकदमे दर्ज थे। कहा जाता है कि ऐसा कोई कांड नहीं था जो निर्भय सिंह तथा उसकी गैंग ने किया ना हो। उसका गैंग, पुलिस के अनुसार उसका गैंग अपहरण, फिरौती तथा रंगदारी के मामलों में ज़्यादातर सक्रिय रहता था, जैसा कि अन्य आम डकैत रहा करते थे। वह लंबे समय तक पुलिस को चकमा देता रहा था। इसके साथ ही वह जंगल में ही पत्रकारों को अपना इंटरव्यू दिया करता था और जनता, सरकार, कानून, प्रशासन में अपना खौफ बनाया करता था। डकैत निर्भय गुर्जर का जन्म सन 1961 में जिला इटावा के एक गांव गंगदासपुर में हुआ था। उसके पिता किसान थे और किसानी के नाम पर उनके पास सिर्फ 7-8 बीघा खेत थे। परिवार बड़ा था और इन 7-8 बीघा खेतों में परिवार का पालन पोषण होना बहुत ही मुश्किल काम था। इसके साथ ही उन खेतों की सिंचाई करने के लिए उसके पिता के पास पर्याप्त साधन भी मौजूद नहीं थे। माता पिता के अलावा निर्भय के परिवार में 5 बहनें और एक छोटा भाई भी था। जमीन व आमदनी कम होने के कारण परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता था। इसके कारण निर्भय सिंह ने छोटी मोटी चोरियां करनी शुरू कर दी और वहीं से अपराध की दुनिया में धीरे धीरे कदम रखने लगा। चोरी चकारी तक तो ठीक था, लेकिन निर्भय के कदम धीरे धीरे बिना किसी भय के अपराध की ओर बढ़ने लगे थे। निर्भय सिंह गुर्जर आगे चलकर उस समय के मशहूर डाकू दस्यु लाला राम की गिरोह के संपर्क में आ गया। इन्हीं के साथ मिलकर निर्भय ने हत्या, लूट, अपहरण, डकैती जैसे संगीन वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। निर्भय सिंह पर पहला मुकदमा साल 1989 में जनपद जालौन के थाना चुरखी में डकैती के मामले में दर्ज किया गया। निर्भय के ऊपर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 200 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। निर्भय के गिरोह में वैसे तो 60 सदस्य थे लगभग, लेकिन उनमें से प्रमुख थे युद्ध सिंह उर्फ लाठीवाला, श्याम जाटव, सरला, नीलम, मंगल सिंह एवं सोबरन सिंह। डाकुओं के शौक और अयाशी भी एक अलग ही तरह की हुआ करती थी। तमाम मुसीबतों और मुश्किलों में वो फंसे हुआ करते थे, लेकिन वो लड़कीबाजी और शराब पीना आदि नहीं छोड़ते थे। निर्भय गुर्जर को शराब और लड़कियों का भी बड़ा शौक था। एक डकैती के दौरान निर्भय ने सरला और नीलम नाम की 2 लड़कियों का अपहरण कर लिया। जब उसने उनका अपहरण किया तो वो किशोरी थीं, लेकिन बीहड़ में निर्भय की गैंग के साथ रहते रहते वो उनके साथ रम सी गईं। आमतौर पर देखा जाता था कि डाकू, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उनकी एक अलग ही वेशभूषा हुआ करती थी। निर्भय की गैंग में शामिल ये 2 लड़कियां जीन्स और टॉप पहना करती थीं। निर्भय भी इनसे बेइंतहा प्यार किया करता था, जिनमें से नीलम को वह अपनी पत्नी मानता था। वह नीलम के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहा करता था। लगभग 15 वर्षों तक चंबल को अपने खौफ के आगोश में रखने वाला निर्भय सिंह गुर्जर समाजवादी पार्टी का करीबी कहा जाता था। कहा जाता था कि उस वक्त वह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में अपनी बंदूक के दम पर मतदान कराया करता था। उस वक्त के लोग बताते हैं कि निर्भय सिंह सीधे कहा करता था कि मुहर लगाओ साइकिल पर, वरना गोली खाओ छाती पर। उसके इलाके में प्रधान या अन्य कोई छोटे मोटे सरकारी पद तो छोड़िए, विधायक और सांसद भी उसकी सह के बिना नहीं रह पाते थे। वह मुलायम सिंह के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव को अपना भाई मानता था। ये बात उसने एक बार सार्वजनिक रूप से कह भी दी और यही बात उसकी मौत का कारण बन गई। निर्भय सिंह गुर्जर ने एक बार एक इंटरव्यू में शिवपाल सिंह यादव को अपना भाई बता दिया। इसके बाद विपक्ष उस वक्त की मुलायम सरकार को घेरने में जुट गया। मुलायम सिंह भी समझ चुके थे कि अब यह बात ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकेगी। उन्होंने अपने भाई तथा मंत्रिमंडल में उनके मंत्री शिवपाल सिंह यादव को निर्भय सिंह गुर्जर का खात्मा करने का फरमान सुना दिया। शिवपाल सिंह यादव ने भी आदेशों का पालन करते हुए पुलिस प्रशासन को आदेश दिया कि 2 महीने के अंदर निर्भय सिंह गुर्जर जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाना चाहिए। इसके साथ ही मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ने वाले चंबल और बीहड़ के इलाके को 2 महीने के अंदर डाकू मुक्त करने का अल्टीमेटम भी पुलिस प्रशासन को दिया था। उधर उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार निर्भय सिंह गुर्जर के गैंग के पीछे पड़ी हुई थी।
यहाँ बीहड़ में कुछ अलग ही खेल चल रहा था। निर्भय के दत्तक पुत्र श्याम को उसकी कथित तौर पर पत्नी कही जाने वाली नीलम से प्रेम हो गया था। दोनों की लगभग उम्र एक ही समान थी, इसलिए 2005 में गैंग का उत्तराधिकारी कहा जाने वाला निर्भय का दत्तक पुत्र श्याम निर्भय की पत्नी नीलम के साथ फरार हो गया। इससे निर्भय गुर्जर को काफ़ी आहत हुआ, उसको दुख हुआ और वह उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा। वह तमाम लापरवाहियां बरतने लगा, जिसके बाद जालौन पुलिस सतर्क हो गई। उसने जालौन में निर्भय के कई ठिकानों पर छापेमारी की और इस दौरान एक मुठभेड़ में उसका प्रमुख साथी लाठीवाला मारा गया। जालौन में जब उसकी गैंग का धीरे धीरे सफाया होने लगा तो वह औरैया की तरफ रवाना हो गया। सरकार ने निर्भय के एनकाउंटर की जिम्मेदारी आईपीएस अमिताभ यश को सौंपी। उन्होंने गुर्जर और उसकी गैंग को बीहड़ में घेरना शुरू कर दिया। उसकी गैंग के सदस्यों व करीबियों के एनकाउंटर किए जाने लगे। इस दौरान एक बार छापेमारी और धरपकड़ के दौरान निर्भय के गोद लिए हुए बेटे श्याम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद श्याम से ही निर्भय की मुखबरी कराई गई और साल 2005 के अक्टूबर के महीने में एक दिन एसटीएफ ने मौका पाकर निर्भय को घेर लिया। निर्भय की गैंग में भी 10-12 सदस्य थे और पुलिस की भी एक अच्छी खासी टीम थी। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई, लेकिन इन कई राउंड फायरिंग में आखिरकार पुलिस को जीत मिली। उसने निर्भय सिंह गुर्जर को उसकी गैंग की समेत साफ कर दिया और इसी जीत के साथ उसने बीहड़ को निर्भय के एक आतंक और उसके भय से मुक्त कर दिया।